Sometimes may be good, sometimes may be shit. Maybe next year. Maybe next year. नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। पिछले कुछ सालों में 2 दफा हुआ है जब चेल्सी ने बीचों बीच सीजन के बदला है मैनेजर। फर्स्ट टाइम वाज व्हेन क्लब लेजेंड फ्रैंक लैम्पार्ड वाज सैक्ड, yes, around the same time of the year, और आए थे थॉमस टुकल with a breath of fresh air, changing the system और of course winning us the Champions League. Successful, लेकिन उसके बावजूद couldn't manage the club for more than a couple of years. दूसरी दफा आयरॉनिकली वही मैनेजर थॉमस टूकल का रिप्लेसमेंट ग्रैम पॉटर वाज सैक्ड मिडवे थ्रू द सीजन, जब आए थे वही फ्रैंक लैम्पार्ड एज एन इंटरिम मैनेजर, और वो दूसरी दफा प्रॉब्ली द वर्स्ट सीजन एज अ चेल्सी फैन एवर इन रीसेंट टाइम्स एटलीस्ट। विल इट बी लकी द थर्ड टाइम, और इस बार बारी है वापस से सक्सेस पाने की विद लियम रोसिनियर। यस, at the time of recording the video, just to give you a disclaimer, नहीं हुआ है लियम रोसिनियर officially appoint, लेकिन we all know कहीं ना कहीं the world's worst kept secret है। क्या लाता है लियम रोसिनियर and what he needs to do to get success at Chelsea if at all, हम देखेंगे इस वीडियो में। बट सबसे पहले भाई लाइक बटन दबा देना, बिकॉज क्लियर लेक आउट ब्लू को आउट का वॉइस अभी तक होना चाहिए। फॉलो दिस एंड भाई इवन इफ यू आर न्यूट्रल, प्लीज डू सपोर्ट दिस कॉज, बिकॉज मैच गोअर्स में आपको जरूर बोलना चाहूंगा, यस देयर इज अ प्रोटेस्ट प्लान्ड एटसेट्रा, और ये भी बोला जा रहा है दैट देयर विल बी सपोर्टर्स नॉट गोइंग टू द स्टेडियम एटसेट्रा। मैं उसको टोटली तो सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन आई सपोर्ट द कॉज एब्सोल्युटली। यू वांट क्लियर लेक एंड ब्लू को आउट बाय नॉट बाइंग द टिकट्स, वो बेस्ट वे है। बट कहीं ना कहीं अगर आप मिड सीजन वो करते हो, देन द सीजन इज डीरेल्ड एनीवे एंड इवन मोर सो, तो आप नहीं करना चाहते हो एंड स्टिल बैक द प्लेयर्स एंड मैनेजर, बट ऑफ द पिच डू इट भाई डबल ट्रिपल, or voice at some point make it make heard. But anyway, getting into the video, Liam Rossinier is the next player. Having seen him as a fullback playing for Fulham, playing for Brighton, Hull City and Ipswich Town among others, कहीं ना कहीं very young manager है, स्ट्रासबर्ग में मैनेज कर रहे हैं, done well in a short period of time with young players, लेकिन he's a yes man apparently, but comes across like a man जो एक passionate communicator है, तो वो important है factor in why Blue को went with him, क्योंकि और कोई option था नहीं, वो सच है, क्योंकि सब मना ही करने वाले थे। That's the reality. Jokes apart, पॉजिटिव ये है वी आर ब्राइटन एफसी, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्राइटन के लिए खेले हैं, बट नो दैट्स नॉट द पॉजिटिव। दिस इज अ केस जहां पर उन्होंने मैनेज किया है लियम डेलैप जब वो हल में थे ऑन लोन, रिमेंबर, एंड अंडर सेंटर लास्ट सीजन स्ट्रासबर्ग, इस सीजन में स्ट्रासबर्ग में पेंडर्स, केंड्री पाइज और एनसीसो एंड एमेगा जो आ सकते हैं चेल्सी नेक्स्ट सीजन। नेगेटिव ये है क्लियरली कि भाई रेज्यूमे बोलता नहीं कि वो कोई भी ट्रॉफी जीते, इवन एट अ प्लेयर लेवल, get their things right. लेकिन ironically he has managed more senior games at the European level than even say Enzo Maresca did when he came, और जब फ्रैंक लैम्पार्ड आए थे पहली दफा चेल्सी में। Just saying. बट क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मी टू बी वेरी एक्साइटेड और कम अप विद द टैक्टिकल एनालिसिस इन द वेरी फर्स्ट वीडियो आई डू अबाउट हिम? गलत जवाब। यस, इवेंचुअली हम करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर से आ जाता है बिकॉज ऑफ चेल्सी फैन, होपफुली इट नेचुरली कम्स, लेकिन अभी के लिए आई एम नॉट दैट एक्साइटेड। क्या करना चाहिए उसको पहले टू गेट द ट्रस्ट ऑफ द सपोर्टर्स एंड द प्लेयर्स इज द फर्स्ट वीडियो आई वुड डू हियर, सो लेट्स गो इनटू इट। सबसे पहला, आइडेंटिफाई अ टीम ऑफ 15 प्लेयर्स अमंग द एंटायर स्क्वाड जो आपकी कोर टीम होगी। टिंकरमैन टुकल जो हुए थे आफ्टर टिंकरमैन रनियरी ऑल दोज इयर्स अगो, उससे भी वर्स से टिंकरमैन मरेस्का एज मच एज ही वन अस 2 ट्रॉफीज। बहुत ज्यादा टिंकरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ रोटेशन एट बेस्ट, और आपका कोर मेंबर्स को रिस्पांसिबिलिटी लेना सीखना चाहिए एंड दैट इज व्हाट इट इज। यस, बहुत बिजी पीरियड था स्पेशली सिंस वी हैव वन द क्लब वर्ल्ड कप, आफ्टर दैट इट सीम्स लाइक इट, लेकिन यू गॉट टू डील विद इट। और सेकंड चीज वहीं पर आ जाता है कम्युनिकेशन। जो 15 प्लेयर्स है उनको क्लियरली बताओ कि आपका रोल क्या है द क्लब। Sit with the remaining 10 or 12 people and tell them clearly कि भाई आपके पास भी role defined है। For example, Tyrick George if he's not sold, Mark Gu if he's not sold or doesn't go on loan again, भाई you have to tell them कि आप FA Cup competition में शुरू करोगे, Champions League मैचेस में substitute आओगे और आप Premier League में बेंच पे रहोगे। For example बोल रहा हूँ टोसिन, भाई अंकल टोसिन की जरूरत नहीं है पिच पर अब, that's the reality, but he has a role to play the club। वो क्या है? He is an experienced player among the young squad। तो अभी भी कोल पामर से दोस्ती बनाए रखे, माहौल बना रखा है, एट द सेम टाइम भाई ज्ञान दो आपका बेंच से, which Kepa was very good at previously। Why not? Gary Cahill
in Sarri season did not play at all, remember, towards the end, or still played a part quite famously, even John Terry in the past when Benitez, AVB did not play him. And I know comparison नहीं है, but it's a belief that I expect by of Tosin, इतना तो कर ही सकता है. Like Bardestil for example, मतलब उसका रोल है just be a cover, a good cover and be ready when called upon, simple as that. लेकिन it's easier said than done, right? You have to make that communication. क्योंकि apparently French players खुश नहीं थे मरेस्का, at least brief से बोल रहे हैं. Although the first team players were quite good, उससे याद आता है जो 15 players आइडेंटिफाई किए, तीसरा पॉइंट पर आ जाते हैं, that is the defense. Identify 4 to 5, आप back 4 खेलो, back 5 खेलो, to hell with it. इन्वर्टिंग सिस्टम खेलो, नॉन इन्वर्टिंग सिस्टम खेलो, ऑफ कोर्स एक कंटिन्यूटी होना चाहिए आइडियली, बट whatever system that gets you consistency is required, and that is possible only जब आप आइडेंटिफाई करो वही बैक 4 या बैक 5 सेम पर्सनल जो आपके स्टार्टर्स रहेंगे, और वो उनको बता दो कि ये 4-5 नाम फिक्स है इन द टीम शीट, नो मैटर द कंपटीशन, यू नीड कंसिस्टेंसी फॉर केमिस्ट्री को बॉन्ड करना. वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है दैट हमने फ्रॉम विनिंग पोजीशंस ऑफ 15 to 20 पॉइंट हारे, तो दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड. इवन बैक इन द डे व्हेन चेल्सी ने अचीव किया था इतना सक्सेस, एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट डिफेंस इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री, हमें पता था हर गेम में इट इज टेरी, कार्वालियो, फरेरा, विलियम गैलिस, पेटर चेक, बैक 5. एंड फॉर एग्जांपल आर्सेनल, हाँ आर्सेनल को कॉपी नहीं करना चाहिए, बट रिसेंटली तो भाई दिख रहा है कंसिस्टेंसी आ रही है. व्हाई? बिकॉज इट्स कंसिस्टेंट डिफेंस, यू नो योर टीम प्रॉपर. उसी से 4th पॉइंट पर आ जाते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डिफेंस. अब एंजो मैरेस्का के अंडर ऑलमोस्ट एवरी गेम में मैं नोटिस करता था कि ऑन द बेंच देयर आर 4 डिफेंडर्स. भाई 4th पॉइंट बात कर रहे हैं, बट यू डोंट नीड 4 डिफेंडर्स ऑन द बेंच. एक सेंटर बैक, एक फुल बैक और एक प्लेयर जो दोनों ही पोजीशंस खेल सके शुड बी मोर देन इनफ. वी हैव इनफ वर्सेटाइल प्लेयर्स इन द स्क्वाड, एटलीस्ट इन इमरजेंसी. तो भाई आप रखो प्रॉपर प्लेयर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हु आर ऑन द बेंच, नॉट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि आपको एक बैलेंस चाहिए विद अटैक, मिडफील्ड एंड डिफेंस ऑन द बेंच. अगेन कम्युनिकेशन इसकी याद रखिए, और आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे. 5th पॉइंट, टॉक अबाउट हार्ड डिसीजंस. एंड द बॉम्ब स्क्वाड. बॉम्ब स्क्वाड का स्ट्रेंथ अभी कम हो गया. व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग स्टर्लिंग इन दिसासी ट्रेन विद अंडर 20 मंथ्स? लिटरली नो यूज. आप उनका वैल्यू ही घटा रहे हो. मैं बड़ा फैन नहीं उनका, स्पेशली दिसासी का तो डेफिनेटली नॉट, लेकिन आप भी उनको एक स्क्वाड रोल दे सकते हो. इफ स्टर्लिंग इज गुड इनफ टू बी ऑन द आर्सेनल्स बेंच लास्ट सीजन, इतना बुरा नहीं था टू बी फेयर, व्हाई इजंट ही गुड इनफ टू बी इन अ एवरेज चेल्सी स्क्वाड? Yes, world champions, but कहीं ना कहीं we could do with his experience on the bench. अभी तो भाई he won't bitch about Maresca क्योंकि है नहीं वो around, तो what's the point of not having him? जब clearly हम lack कर रहे हैं options from the defense as well as the wing at times. और sell करना है तो भाई give them sold right away. Simple. You can't keep it in the middle. वो किसी का फायदा नहीं है. ऐसा नहीं कि 2 बंदे आ जाएंगे तो भाई बहुत ही बड़ा स्क्वाड हो गया एकदम, जैसे पॉटर के समय हुआ था कि भाई फिट नहीं हो रहे रूम में. नहीं, कम ऑन, यू गॉट टू बी फ्लेक्सिबल. टॉक अबाउट फ्लेक्सिबल. 6th पॉइंट पर आ जाते हैं, और वो है व्हाइल फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्सेटिलिटी इज इंपॉर्टेंट इन प्लेयर्स, प्लीज फर्स्ट प्ले प्लेयर्स उनके ही पोजीशंस में. यू कैन नॉट हैव गुस्तो प्लेयर्स नंबर 10 जितना भी अच्छा किया हो रिसेंटली और जितना भी टैक्टिकली वाओ एक सरप्राइज लगे. वो एक सरप्राइज एक मोमेंट के लिए ठीक है, बट नॉट एवरी वीक. ही इज नॉट गोल स्कोरर. कुकुरेया एज मच एज भाई वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द सीजन ऑलरेडी, लेकिन आप उसको नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गोल्स मारे कमिंग इन नंबर 10 पोजीशन इन वर्टिंग. तो प्लीज डोंट डू दैट. वो एक चीज मरेस्का का बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था. व्हेन यू हैव स्पेंट मिलियंस एंड मिलियंस ऑन अटैकर्स और आप एक्सपेक्ट करो आपके फुल बैक्स टू कम इन नंबर 10 पोजीशन इन इन्वर्टिंग फॉल्स रोल एंड स्कोर योर गोल, लाइक रियली. सिमिलरली इन सेट पीसेस भी हैव रोल्स असाइन्ड, लेकिन जो लोग अच्छे हैं उसमें उन लोग को दो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स हाई टाइम द डिफेंडर्स स्टार्ट स्कोरिंग मोर गोल्स, और इनफैक्ट अटैकर्स भी, बट एनीवे दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट. 8वां पॉइंट ये बोलूंगा मैं, दैट कीप इन टच विद योर लोन प्लेयर्स. अब इट्स योर फर्स्ट स्टिंट इन अ बिग क्लब, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन 6 months डाउन द लाइन, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा एंड यू हैव टू गो फॉर द बेस्ट. और वो क्या है? गिव एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी. दैट मींस इवन द लोन प्लेयर्स, एंड दैट इंक्लूड यस निकोलस जैक्सन एंड द लाइक्स. ऑफ कोर्स जो स्ट्रासबर्ग में मैंने बोला प्लेयर्स इज ऑलरेडी मैनेज्ड एंड पीपल लाइक देम. यू नेवर नो क्या होगा 5-6 months डाउन द लाइन, जो एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल ईयर है चेल्सी के लिए इन देयर फ्यूचर, इन आवर फ्यूचर. 9th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज आई नो आप इंग्लिश हो, रीड एंड वॉच द हिस्ट्री ऑफ चेल्सी. ये चीज मैं बहुत ही मुश्किल से बोल रहा हूँ, बट रियलिटी ये है कि one aspect I really did not like about Maresca is, again I respect him, hats off to what he did in a short period. लेकिन वो क्लब वर्ल्ड कप नहीं आता तो I think it was just above average at best. Let's be real. लेकिन वो क्लब वर्ल्ड कप, thanks for making us world champion. Having said that, बहुत बार ऐसे नहीं लगा वो मैन सिटी से आया है लोन में इन चेल्सी.
कुछ ज्यादा ही रेस्पेक्ट ओपनली दिखाना पब्लिकली व्हेन यू आर चेल्सी मैनेजर टू द मीडिया फॉर अदर क्लब्स डज नॉट रियली मेक सेंस इन माय ओपिनियन. वो नहीं चाहिए मुझे. आई डोंट वांट डिप्लोमेटिक मैनेजर्स. आई वांट मैनेजर्स हु बेसिकली वेयर द बैज ऑफ द क्लब. यस ऑफ कोर्स मरिस्का भी करता था, लेकिन टूकल के साथ जो वाइब आती थी, जोसे मुरिन्हो के साथ जो वाइब आती थी, इवन कॉन्टे के साथ जो वाइब आती थी, अनफॉर्चुनेटली वो वाइब उस लेवल का नहीं आता है विद मरिस्का. एंड आई होप दैट कम्स विद लियम रोसिनियर डिस्पाइट द नॉन रेज्यूमे उसके पास जो है. याद रखिए, मतलब डार्बी काउंटी, हल सिटी और स्ट्रासबर्ग का मैनेजर रह चुके, वो भी असिस्टेंट कोच टू रूनी एट डार्बी व्हेन ही स्टार्टेड, तो डजंट गिव हिम द राइट टू हैव द ऑडेसिटी एंड ऑल. लेकिन कहीं ना कहीं उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई ही इज बेसिकली अ चेल्सी कोच एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड. वी नो व्हाट वी आर. मैं एग्जांपल देता हूँ. मरिस्का को आई डोंट थिंक हैड एनी आइडिया how bad of a record we have at Old Trafford, how bad of a record we have at Etihad, how bad of a rivalry we have against Leeds United, and that came across quite clearly in the press conferences. और वो रिजल्ट्स में भी फाइनली दिखा है. इन सम गेम्स, नॉट ऑल, बट अ ग्रेट टैक्टिशियन माइंड यू. जो रोसिनियर अपेरेंटली इज अलोंग विद बीइंग अ गुड मैन मैनेजर एंड इंग्लिश, तो होपफुली ही नोज व्हाट आई एम सेइंग. तो कम्युनिकेशन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पॉइंट पर वापस आ जाता है, वेरी की टू ऑल ऑफ दिस. लेकिन नोइंग व्हाट यू आर एंड व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड. एंड द 10th एंड द फाइनल कमांडमेंट बोलूंगा ये, भाई वो कम्युनिकेशन विद द ओनरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मरिस्का को पता ही नहीं था क्या चल रहा है भाई. उस अलग बिल्डिंग में था, ये एक अलग बिल्डिंग में ऐसे लग रहा था. ऑल द टाइम इन प्रेस कॉन्फ्रेंस केम अक्रॉस सो क्लियरली. डिमांड तो नहीं बोलूंगा बिकॉज डिक्टेटरशिप चल रही है, क्लियर आउट ही है, बट रियलिटी ये है कि यू नीड टू हैव एन ओपन कम्युनिकेशन चैनल ऑल द टाइम एंड मेक इट वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन. आप जैसे सेट करोगे स्टैंडर्ड वही होगा, नहीं तो एंड में आपका भी अंत वही होने वाला है जो हुआ पोचेटिनो और मरिस्का का. तो भाई दिस इज द 10 कमांडमेंट रूल. इफ यू हैव टू गिव योरसेल्फ द बेस्ट चांस टू सक्सीड एट चेल्सी, और हमारी रिस्पांसिबिलिटी ये है, वी स्टिल बैक द टीम एंड होप एंड प्रे दे डू वेल व्हाइल चीयरिंग फॉर देम. लेकिन बिफोर एंड आफ्टर द मैच ऑफ कोर्स क्लियर लेक ब्लू को आउट. इवन ड्यूरिंग द मैच आप करो, लेकिन स्टेडियम में रहकर, इज व्हाट आई एम सेइंग. बाकी आप लोग बताएं क्या है ड्रिल. आई डोंट नो व्हाट टाइम विल बी वाचिंग दिस वीडियो, बिफोर द मैन सिटी गेम और आफ्टर द मैन सिटी गेम, बट ईदर वेज of the Chelsea, but always the fans are allowed to see. See you guys.